तू शाही है, परवाज़ है काम तेरा, तेरे आगे आसमां और भी हैं। तहसील दीपालपुर हवेली लखा पीपी 190 के कैंडिडेट पिछले इलेक्शन में भी इन्होंने कंटेस्ट किया। इस दफ़ा भी वो पीपी 190 से कंटेस्ट कर रहे हैं। पढ़े लिखे नौजवान हैं, उनमें ये जुर्रत, ये हिम्मत कैसे आई, तो उनसे ही पूछते हैं। जी सियाल साहब, आप ये बताइए, आपने ये जुर्रत कैसे की इलेक्शन लड़ने की? रब ते भी तो यकीन होना चाहिए। अल्लाह ताला खुद फरमाते हैं कि जिन्हें तुसी जिंदगी च कदे बुरा नहीं ना किया तो तुहाडे नाल भी बुरा नहीं होएगा। तो उस मद्देनज़र रखते हुए तो बड़ी मुखालफत हुई, बड़ियां गालां भी पै सी यार मैं वकील हो के लोगों की गल्लां सुन रहा अपना लाहौर में 36 लाख का प्लाट बेच के 10 लाख का स्टोर पाता, 10 लाख की गड्डी लैंदा, 15 लाख बैंक रखता, अच्छी जिंदगी गुजारदा, मियाँ के नारे लाँदा, मेरी भी बल्ले बल्ले होंदी। बड़ी बेहतरीन एक उस तरीका कार से बेटा उन्होंने मियाँ मोहिम भट्टू साहबान के बेटे शेजवान भट्टू साहब ने भी अपने कागजात जमा कराए हुए हैं। मतलब अगली नस्ल वास्ते एक नवा उन्होंने लीडर तैयार कर लिया कि अपने बेटे को दूसरी नस्ल वास्ते तैयार कर लिया है। इधरों मतलब कि मियाँ मंजूर भट्टू साहबान सन, अगर अल्लाह ने उन्होंने इज्जत दी सी, कम से कम चाहते कि नाल शहर के भी लोगों को लैके आते। तो पार्टियां भी एक अदारा ने, तो पार्टियां भी चाहिए जिवें नून नाल भी मुहब्बत करने वाले लोग ने, उन्होंने चाहिए नवाज शरीफ ने कम से कम कैंडीडेट को थोड़ा जिहा तलवार लटकनी चाहिए कि अगले साल हो सकता मैं परफॉर्म नहीं करांगा तो मेरे तो टिकट छीन ली जाएगी। तो मेरे मगर 2 कैंडीडेट हैं, तो एक मतलब कि वज़ीर खजाना मियाँ यासीन भट्टू का भाई, एक उनका भतीजा, चाचा भतीजा, इधर बाप बेटा बेटी, बेटा बाप, वो सिस्टम नहीं होना चाहिए। हूँ तुहाडे सामने मेरे अगेंस्ट ने दीवान साहबान उन्होंने टिकट मिली है तो एडा रौला पै गया कि क्यों मिली। वो जिस तरीके तलाब मच्छी रहना पसंद करती ना, पानी तो बगैर मच्छी रहना पसंद नहीं करती, उस तरीके मेरा ख्याल है कि इन्होंने नज़रिया पार्टी पूर्टी सिस्टम नहीं है। इन्होंने सिर्फ सीट कुर्सी सियासत इकतदार वो चाहिए, बाकी अदरवाइज इन्होंने वास्ते कोई गरीब गुरबा कोई कुछ नहीं है। मैं बात खुदा कहना कि गरीब की कोई उम्मीद नहीं, गरीब का कोई सोचते नहीं। और मैं लोगों को दसना चाहना कि अगर हार भी जान इन्होंने को इन्ना को माल है, वो 1 करोड़ का तो उन्होंने एक नाल हैगी, 1 करोड़ 2 करोड़ 5 करोड़ वास्ते जीरो ने, वो हार भी जाते हैं, उन्होंने कोई फर्क नहीं पैंदा, वो उत्थे ही ने। तो लिहाजा इन्होंने चाहिए अपने जैसे लोगों को अगे लियाना चाहिए खुद। अच्छा, 2018 का जो आपने इलेक्शन लड़ा है उस पर आपको कितने वोट पड़े हैं? प्यार पूछते से कि वोट कितने पैन, तो 3 उम्मीदवार से मैं कहता सर 3 बचे मैं तीसरे नंबर। 2 घर थे सिर्फ शुरू से ही चलते आ रहे, और घर हवेली लखा से आज तक मेरा ख्याल है एमपी भी नहीं था। फर्स्ट टाइम वो पानी जो मैं पंजाबी की मिसाल कि तालाब जो खड़ा हो ना तो बदबूदार हो जाता है पानी, तो चलता रहे तो साफ रहता है। तो मैं लोगों को कहता उन्होंने डक्का मैं खोलना है, अलहमदुलिल्लाह डक्का खोलिया है। तो माशाअल्लाह इस दफ़ा 48 लोगों ने फार्म जमा कराए कि लैने, तो 36 ने जमा कराए ने, तो 26 निशान मैं पता किया जो निशान लैंगे 26 रिकवरी कैंडीडेट भी हूँ मौजूदा मेरा ख्याल है 10-12 MP अपने हैं जिन्होंने कि आपको लोग वोट क्यों डालें? ना तो आपके पास गाड़ी है, ना आपके पास डेरा है, ना आपके पास इतना पैसा है कि आप लोगों को बिरयानी खिला सकें, ना आपके पास इतना पैसा है कि आप लोगों को पैसा दे के सड़कों पे भेज सकें, गाड़ियाँ आगे पीछे प्रोटोकॉल हो, मतलब ये सारी चीज़ें आपके पास नहीं है। तो लोग आपको वोट क्यों डालें? आपके पास क्या ऐसी मोटिवेशन है, क्या ऐसी चीज़ है जिसको लेके आप चलते हैं, या मतलब जो आपका बयानिया है वो क्या है जिसको लेके आप चल रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, कैंपेन कर रहे हैं ताकि आपको लोग वोट डालें? सर मैं वोट लोगों को कहता हूँ कि अगर तो मियाँ साहब ने इतना अरसा थोड़े ते इकतदार किया दोनों घर में, अगर तो तुहानू थाने जाके इज्जत मिलती है तो तुसी बेशक मियाँ साहब को वोट पा दो, मैनू पाने की जरूरत ही नहीं। अगर तुहानू अस्पताल इज्जत नाल दवाई मिलती है, प्रॉपर तुहानू सिस्टम चल रहा है तो मियाँ साहब को वोट पा दें तो मैनू पा दो। अगर तुसी बापड़ा जाते तुहाडी सुनवाई होंदी प्रॉपर तरीके नाल तो ठीक है, तुसी मियाँ नूं पा दो, नहीं तो मैं तुहाडे जैसा तुहाडे आम आदमी है, तुहाडे विचों हाँ तुहाडी गल। तो मैनू वोट पाने का मकसद ये है कि मैं एक रजिया हुआ पेट, पंजाबी कहते हैं रजिया हुए पेट में की पता कि भुखे पेट की कैफियत है तो की दर्द है। तो एक भुखा पेट ही दूसरे भुखे पेट को समझ सकता है, एक गरीब भी दूसरे गरीब के दर्द को समझ सकता है। तो लोगों को मैं दसना कि अगर अल्लाह ताला ने मैंने इज्जत दी तो 5 काम मतलब शहर के तुहाडे लोग, एक SDO, एक SHO, MS, पटवारी तो दूसरा CO हवेली का, ये 5 लोग ने, इन्हों को तुसीं काम लैने, अदरवाइज तुहानू किसी काम नहीं। तो तुसीं ये 5 लोग मियाँ के अंडर होंदे ने तो मियाँ के फोन के थ्रू काम होंगे। तो आपको डेरे से जाने की जरूरत नहीं, जो मैं इकतदार चलो डेरे आप बंद करने ने, मैनू भी कॉल करने की जरूरत नहीं। हर 3 महीने बाद हम ये 5 लोग मेरे नाल बैठे होंगे, साफी होंगे, मैं मौजूद होऊंगा, सारी आवाम होएगी, एक प्लेटफार्म होएगा, दुध पानी का पानी, उत्थे सवाल जवाब होंगे। जे SHO ने पैसे लैन या तफ्तीशी नहीं लैन या किसी का काम नहीं होया तो उत्थे सारे सामने
ਚੱਟਾ ਕੋਲ ਜੈਸੀ ਜੇ ਸੀਓ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਚੱਟਾ ਕੋਲ ਜੈਸੀ ਜੀ ਐਸਡੀਓ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਤਨਖਾਹ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਾਡੇ ਟੈਕਸ ਵੀ ਚੁਕਾ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕਰਾ ਕੇ ਪਰਚਾ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਬਿਲਕੁਲ ਹੁਣ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਦਾ ਵਿਚਾਰੇ ਦੇ ਘਰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਲੋਕ ਬਦਮਾਸ਼ ਬੜੇ ਨੇ ਕੁੱਟਿਆ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਤਫਤੀਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਨੇ 5000 ਦੇਣ ਨੂੰ ਰਾਜ਼ੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਤੇ ਸਾਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਾਲ ਗਿਆ ਸਾਂ ਤੇ 10,000 ਵੀ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਤਫਤੀਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਰਾਈਟ ਦੇ ਪਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ 30,000 ਮੰਗ ਲਿਆ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਪੱਲੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਤੇ ਮੇਨ ਵੋਟ किस चीज़ का, बस ये छोटा ही सवाल है मेरा। ये जो जितने भी MP है, MNA हैं और रह चुके हैं या मौजूदा थे अभी, तो उनकी अगर हम परफॉर्मेंस देखें तो उनके पास तो ऐसा कोई एजेंडा नहीं था जिसकी वजह से हम उनको दोबारा वोट दें। अगर मियां मंजूर भट्टू साहब की बात करें, मंजूर भट्टू सीरपुर में भी, हुजरा हवेली लखा में भी, मतलब सुई गैस, तो काम तो मंजूर भट्टू के बहुत हैं, लेकिन उनकी जो अगली नस्ल है, हम इस चीज़ के ख़िलाफ़ है, जो हम भी अक्सर बात करते हैं, इस फ़लसफ़े पे बात करते हैं कि मंजूर भट्टू के बाद मंजूर भट्टू का बेटा ही क्यों, उसकी बेटी ही क्यों, इसी तरह से मोइन भट्टू का भतीजा ही क्यों, आम आदमी क्यों नहीं आ सकता, आम पढ़ा लिखा नौजवान क्यों नहीं आ सकता। हमने उसको कर्ज देनी है। आपसे यहाँ पे बात करने का मकसद ये है कि आप उन नौजवानों को एड्रेस करें जो ये सोच के बैठ जाते हैं कि हमने MA BA कर लिया है, अब हमने कोई नौकरी ढूंढनी है और फिर हम नौकर बन जाएंगे और नौकरी करनी। हम अपने मुल्क के, अपने इलाके के हालात तब तक नहीं तब्दील कर सकते जब तक आप जैसे नौजवान खड़े नहीं होंगे। आप कि जिथे मियाँ मंजूर, जिस इलाके मियाँ मंजूर भट्टू ने क्या उत्थे कॉलेज है, जिस इलाके मियाँ यासीन या मियाँ मोइन भट्टू नहीं है उत्थे सुई गैस नहीं है, क्या जिथे ये नहीं ने उत्थे हस्पताल नहीं ने, लोग कहते हैं काम करते हैं। यार ये कोई भी वज़ीर आला बन जाता, कोई भी इकतदार में आ जा, इन्नी वड्डी आबादी वाला शहर, ये बेसिक चीज़ां ने, ये मेरा ख्याल है ये चीज़ तो बाहर आ जाना चाहिए कि मियाँ साहब ये काम किया है। दूसरा मियाँ साहब ने अपनी जेब चो नहीं किया, मियाँ साहब ने साढ़े टैक्स के विचों किया है। चलो उन्होंने करवाता है, वो एक वक्त सी उसी दोनों तक वोट दिते, फिर बाद भी दिते। उन्हें एक चीज़ में लैके बार बार मियाँ साहब ने कागज बनवाया, अगले 5 साल फिर कागज मियाँ साहब ने बनवाया, अगले 5 साल 45 साल इकतदार हो गया। मेरा सवाल है कि गरीब आदमी जो BA कर जाता है, वो नौकरी के लिए धक्के खा रहा है, वो फिर रहा है, उन्होंने शौर नहीं, उन्होंने चक्कर ही नहीं। क्या मियाँ साहब ने कोई ऐसा काम किया है कि जिनके नाल गरीब गुरबत खत्म हुई होती, गरीब लोग होते हैं। इन्हें बड़ा एक इशू बना हुआ है कि खुर्रम जहांगीर को टिकट नहीं मिला, जबकि बड़ी रैलियों में भी देखा है, जब शैलिंग हो रही थी ज़मान पार्क में तब भी खुर्रम जहांगीर को देखा, और उनकी एक पोस्ट भी बड़ी मशहूर हुई है कि मैं किसी टिकट के लालच में नहीं, किसी प्रोटोकॉल के लालच में नहीं, मैं बल्कि इस मुल्क और अजीम लीडर के लिए आया हूँ। तो आज उनको जब टिकट नहीं दिया गया तो बहुत मतलब उनके बयान ने ये साबित किया है कि वो सिर्फ टिकट और प्रोटोकॉल के लिए गए हुए थे। तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं कि उनको टिकट क्यों नहीं दिया गया, इसकी क्या वजह है? सलाह मिलने की वजह मेरे ख्याल से खान साहब ने जो रजीम चेंज आया है, लोग दिख जाते हैं जो जदीद पुश्ती मरूसी सियासतदान के खुद वो ख़िलाफ़ हैं, तो वो कैसे इनको तीन उनको चाहिए 4 5 3 कमो बेच 3 टिकट हो रही है। एक टिकट इन्होंने नहीं मांगा, इन्होंने 3-4 मांगी। मुझे सुनने भी आया, वे भी आया है कि इस हल्के में खुर्रम जहांगीर को मिल गई थी, ये उधर की भी टिकट लेना चाह रहे थे, तो इस वजह से उन्होंने ये भी ले ली। वो खान साहब को लोग तो चाहने वाले हैं, खान साहब को ज़रूरत ही नहीं है किसी काम को, लोग तो अगर ज़रूरत है तो ये भाग रहे हैं ना। इनको अगर इतनी इनका कैलिबर है तो ज़्यादा लगे 45 साल हो गए हैं, क्यों अगर इतना वर्क किया, काम किया, दिखाएं लोगों को, बताएं, लोग पागल हैं, वोट दें। वो खां खुद पीछे आ जाएगा कि यार मेरे साथ हो। ये 45 साल इक़्तिदार है ना, और इतना ही इनका कैलिबर है, था, अब नहीं है। अगर ये समझते हैं तो आए मैदान में। मेरा नहीं ख्याल रिव्यू सिस्टम भी चला गया है, क्योंकि इन्होंने वो वीडियो चलाई है, वीडियो में भी तरीक़ा इंसाफ के अंदर खुद इंसाफ नहीं है। खान ये किया है, वो किया है। यार भाई मतलब कि तो आपको टिकट दे दें तो फिर खान ठीक है, टिकट ना दे तो खान बुरा है। ये मेरा ख्याल है, ये ऐसा नहीं। इसमें जो खुर्रम जहांगीर का जो बयान आया है उसमें मेरे ख्याल में उनको थोड़ी सी ताख़ीर करनी चाहिए थी और सब्र तहम्मुल का मुज़ाहरा करना चाहिए था। और जो उन्होंने उसमें कहा कि मेरी आज तक उनसे मुलाकात नहीं हो सकी इमरान खान साहब, तो ये एक इलाके के लोगों के लिए लम्हा फ़िक्रिया था कि हमारा जो लीडर जिनके पीछे हम जाते रहे हैं, लाहौर जाते रहे हैं, रैलियों में जाते रहे, उसकी तो अभी तक इमरान खान से मुलाकात ही नहीं हुई, तो हम टिकट के दावेदार कैसे हो सकते हैं? सर मेरा नहीं ख्याल, मैं तो बड़ा खुश हुआ, ठीक है, टिकट जी इन्होंने मिली, तो बाकी अगर इन्हों दिल कर रहा तो मेरा भी दिल कर रहा टिकट मिलनी मैनू भी मिलनी चाहिए, मैनू भी रौला पाना चाहिए सी। मेरे अगर मेरे को गड्डियाँ रेलियाँ सारा कुछ मतलब होंगे, मेरे को पैसा होंदा, डेरा होंदा, विगो डाला होंदा, तो मैं सारे वर्कर नाल ला के मैं भी चला जाता। तो जो मियाँ साहबान खुद ही नहीं मिलना चाहते, उनकी वजह यह है कि मियाँ साहबान लास्ट टाइम ही आज़ाद लड़े, वो पीपल पार्टी नाल राबते च ने, मेरा ख्याल है।
ਤੇ ਟਿਕਟ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਵੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੀਪਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਬਤੇ 'ਚ ਨੇ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਗਰ ਇੱਕ ਟਿਕਟ ਮੰਗ ਲੈਂਦੇ, ਇੱਕ ਟਿਕਟ ਬੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਟਿਕਟ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਐਮਐਲਏ ਦੀ ਲੈ ਲਓ, ਅਗਰ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ ਜਾ ਕੇ ਖੁਦ ਕਹਿੰਦੇ ਤਖੀਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਵੀਡੀਓ ਨਾ ਬਣਾਉਂਦੇ, ਵੇਟ ਕਰਦੇ, ਦੀਵਾਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਦੇ, ਉਧਰ ਕਾਸਮ ਬੱਟੂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਦੇ, ਕਾਸਮ ਫਿਆਜ਼ ਬੱਟੂ ਦੇ, ਤੇ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ, ਇਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਦੇ, ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਟਿਕਟ ਤੇ बेहतरीन जिंदगी निज़ाम बेहतरीन चला सकते सर। लेकिन वही गल है ना कि बस मैं ही ये 5 सालों में मोइन साहब और नूरुल अमीन की परफॉर्मेंस क्या रही है? सर मियां मोइन भट्ट साहब को मेरे इल्म के मुताबिक मेरा 15 साल हो चले हैं। वो बाबे यासीन ही उन्होंने बनाया। बाबे यासीन की जहाँ पे कोई स्कूल बना देते, बाबे स्कूल, बाबे यासीन स्कूल या यासीन डिस्पेंसरी बनवाते, कोई हॉस्पिटल बनवाते, कोई वो यानी कि औरतों के लिए कुछ करवाते, कोई मज़दूरों के लिए कोई मतलब कोई फ्लाई काम करवा देते बजाय इसके कि वो एक गेट बनवा दिए। सारी उम्र उनके वो गेट के बारे में कुछ लोगों को 3 करोड़ कहते हैं, कुछ 2 करोड़ कहते हैं, कुछ 1, वो भी अब टूट फूट का शिकार हो चुका है। मेरे इधर सुनने में आया इन्होंने इधर भी एक बनाना था, तो वो तो मेरा ख्याल है अप्रूवल नहीं हुई थी, इस वजह से वो नहीं बन सका, सिर्फ सिवाय टफ टाइल के वो भी लगवा दिए। लेकिन सेवरेज सिस्टम का 32 करोड़ रुपए आया है सर, बता दें 32 करोड़ कहाँ पे लगा है सर? ठीक है, बहुत शुक्रिया सयाल साहब। 5 साल रोने की बजाय इलेक्शन पता नहीं होते हैं या नहीं होते, मेरी आप लोगों से ये इल्तिजा है कि आप अपने कैंडिडेट का इंतखाब बड़ी सोच समझ के कीजिएगा, पढ़े लिखे नौजवानों का कीजिएगा, जो आपके दरमियान में रहते हैं, आपके पास बैठते हैं, उनका इंतखाब करें, बजाय इसके किसी ऐसे बंदे का आप इंतखाब करें जिनके प्रोटोकॉल नहीं ख़त्म होते, जिनकी मुलाकात आप 2-2 घंटे वेट करते हैं, जिनको आप मिलने के लिए तरसते रहते हैं, रहाइश गाहें जो हैं उनकी वो असम्बलियाँ बन जाती हैं, उनकी अयाशियाँ वहाँ पे शुरू हो जाती हैं और वो अपने इलाके को भूल जाते हैं। आप अपने दरमियान से लोगों को सिलेक्ट करें ताकि इस इलाके का फ़ायदा हो सके, इस इलाके की तरक्की हो सके और हमें जो हमारी बुनियादी ज़रूरियात हैं कम से कम हमें वो मिल सकें। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।